जानते हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, और एग्रीमेंट मतलब होता है कर्ता क्रिया एग्रीमेंट का मेल, कर्ता क्रिया का मेल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का मेल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कर्ता क्रिया का तालमेल। ठीक है, इसके बाद जानते हैं इसमें कि कुछ इसमें नाउन, कुछ सिंगुलर होता है और कुछ पुंगुलर होता है, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कुछ पुंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से कुछ नाउन भी सिंगुलर होता है और कुछ वर्ब भी सिंगुलर होता है और पुंगुलर भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो नाउन में पहले जानते हैं नोट में कि नाउन जब नाउन में एस या ई एस जुड़ता है तब वह पुंगुलर होता है, पुंगुलर होता है। यानी जब नाउन में एस या ई एस जुड़ता है तो वह पुंगुलर बन जाता है। एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे काऊ, तो काऊ में काऊ है तो सिर्फ एस जुड़ेगा तो क्या हो गया काउज। तो काउज क्या हो गया, इसमें सिर्फ पुंगुलर हो गया। ये क्या था, सिंगुलर था। जैसे कि इसी तरह से और लिखते हैं एस जोड़ने के लिए, तो बेंच, इसका क्या हो जाएगा बेंचेज। तो जिसमें यानी नाउन में एस या ई एस लगेगा तो वह पुंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है तब वह सिंगुलर होता है। यानी कि वर्ब में एस या ई एस अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वह सिंगुलर होगा। इसके एग्जाम्पल में जानते हैं प्ले, तो यहाँ पे जो प्ले हो गया, प्ले सिर्फ हो गया पुंगुलर, और इसको सिंगुलर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लेज। तो प्ले मतलब होता है खेलना, तो किसी भी मतलब जिसके अंत में ना लगा हुआ रहता है वह सब के सब वर्ब होता है। ये प्ले का प्लेज हो गया। इसी तरह से लिखते हैं गो, तो गो के क्या हो जाएगा गोज। तो ये क्या हो गया, ये सब ये दोनों सिंगुलर, प्लेज और गोज सिंगुलर हो गया। वर्ब में प्ले और गो पुंगुलर हो गया। लिखो समझ में आ गया या? तो जानते हैं कि नाउन में एस या ई एस लगा हुआ रहता है तो क्या हो जाता है, पुंगुलर हो जाता है। लेकिन यही वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ रहता है तो सिंगुलर हो जाता है। आप जानते हैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड पुंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। एक नंबर में लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बारे में। तो जैसे कि इसमें हो गया आई, ही, सी, इट, नेम। आई, ही, सी, इट और नेम, ये सब हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट। क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एस एस। यानी एस एक फर्स्ट एस मतलब हो गया सिंगुलर, इसके बाद हो गया एस मतलब सब्जेक्ट। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एस एस। इसी तरह से पुंगुलर के लिए लिखेंगे तो आई कौन सा होता है, आई तुमको आई सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें पुंगुलर में होता है बी, दे, यू। पुंगुलर में हो जाएगा बी, दे, यू, या इसमें दिया हुआ सिर्फ नेम मतलब क्या हो गया एक ही नाम, लेकिन अगर पुंगुलर में रहेगा तो वो भी पुंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा पुंगुलर सब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे पीएस यानी कि पुंगुलर सब्जेक्ट, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और बी, दे, यू को पुंगुलर सब्जेक्ट
कहते हैं। लिखो इसको। इसके बाद जानते हैं इसमें सिंगुलर वर्ब के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब के बारे में। नंबर 3 में लिखेंगे सिंगुलर वर्ब में, तो सिंगुलर वर्ब में हो जाए इज, वाज, हैज, इज, वाज, हैज। और इसके बाद क्या होगा, जैसे वर्ब वाला में जानते थे, इसमें लिख सकते हैं डज, गोज, ये सब हो गया सिंगुलर वर्ब। और इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं एस भी। सिंगुलर वर्ब में इज, वाज, हैज, डज, गोज, ये हो गया सिंगुलर वर्ब, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से लिखेंगे पुंगुलर वर्ब में, इसका क्या हो जाएगा आर, बेयर, हैव, आर, बेयर, हैव। और इसमें हो जाएगा डू, गो, यह हो जाएगा पुंगुलर वर्ब, जिसको पी भी लिखेंगे। और साथ ही इसमें इज, वाज, हैज लिखे हैं, तो एम भी जो होता है ना, एम भी सिंगुलर वर्ब होता है एम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम भी हो गया सिंगुलर वर्ब है, एम भी सिंगुलर वर्ब है। आर, बी, हैव, डू, गो पुंगुलर वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं होता। जानते हैं आप इसमें कुछ जो सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों होता है। जैसे कि इसमें पहला हो गया हैड सिंगुलर सब्जेक्ट और पुंगुलर सब्जेक्ट दोनों। हैड, डिड, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, had, did, can, may, could, might, should। सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों होते हैं। सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों होते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर से इसको समझाते हैं शुरू से। जानते हैं कि फर्स्ट में क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का तालमेल। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, अब वर्ब मतलब क्रिया, एग्रीमेंट मतलब तालमेल या काम मेल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट में था यहाँ की नाउन, जब नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तब वह पुंगुलर होता है। एग्जांपल में जैसे काऊ यहाँ पे क्या हो गया, ये पुंगुलर हो गया, एस जुड़, ये सिंगुलर हो गया और एस जुड़ गया तो यह पुंगुलर हो गया। इसी तरह से बेंच है, बेंच यहाँ पे सिंगुलर है, ये एस जुड़ा था, बेंचेज हो गया, पुंगुलर हो गया। इसी तरह से जब वर्ब में एस या एस जुड़ता है तब वह सिंगुलर होता है। यानी कि प्ले यानी कि होता है खेलना, प्लेज, तो ये प्ले हो गया पुंगुलर, अब प्लेज हो गया सिंगुलर। तो वर्ब में हमेशा नाउन के वर्ब में उल्टा होता है। इसी तरह से फर्स्ट में है कि आई, ही, सी, इट, नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि एस कहते हैं, ठीक है। और बी, दे, यू को पुंगुलर सब्जेक्ट यानी कि शॉर्ट में इसको पीएस कहते हैं। और साथ ही है इसमें कि 3 में इज, एम, वाज, हैज, डज, गोज सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब को शॉर्ट में एस भी कहते हैं, एस भी सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से आर, बेयर, हैव, डू, गो हो गया पुंगुलर वर्ब, जिसको शॉर्ट में पी भी कहते हैं। और कुछ इसमें लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों होते हैं। जैसे हैड, डिड, कैन, मे और कुड, माइट, शुड, जो सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों होते हैं। जानते हैं अब नोट में एस के साथ
एस एस का मतलब हो गया सिंगुलर, एस से सिंगुलर है, एस से सब्जेक्ट। तो एस एस के साथ एस भी का प्रयोग करते हैं, एस एस के साथ एस भी का प्रयोग करते हैं। एस एस के साथ एस भी मतलब हो गया सिंगुलर क्या, वर्ब, एस से सिंगुलर और भी से वर्ब, वर्ब। तो एस एस के साथ एस भी का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं एग्जाम्पल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे द बॉय डॉट डॉट गोज टू स्कूल, द बॉय डॉट डॉट गोज टू स्कूल, द बॉय डॉट डॉट गोज टू स्कूल। और इन्हें लिखते हैं हम हैव या हैज या हैव, हैज या हैव। तो इसमें क्या भराएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? द बॉय हैव गोज टू स्कूल। जानते हैं यहाँ पे ना गोज नहीं होगा, क्योंकि गोज लिखेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे गौन लिखेंगे, गौन। तो द बॉय क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि पुंगुलर सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि द बॉय मतलब एक लड़का, एक लड़का मतलब कहीं का बोध कर रहा है, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग ही करते हैं। तो इसमें हैव या हैज में सिंगुलर वर्ब कौन हो गया, सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, हैज। तो आंसर में लिख देंगे यहाँ से हैज, क्या हो जाएगा आंसर, हैज। इसी तरह से लिखेंगे दूसरा कि आई डॉट डॉट ए गुड बॉय। इसमें हो जाएगा एम इज आर, एम इज आर। साथ ही इसमें जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम भी हो गया सिंगुलर वर्ब और इज भी होता है सिंगुलर वर्ब, लेकिन ऐसे दिया हुआ रहेगा तो दो ही रहेगा। तो आई के साथ इज का प्रयोग नहीं करते, एम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो कहीं भी सिर्फ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखना है। और जैसे ही सब्जेक्ट देख लिए उसके बाद सिंगुलर वर्ब देखेंगे, सिंगुलर वर्ब जो रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब को ही खोजेंगे। जो पुंगुलर वर्ब होगा वह नहीं होगा, वह गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसका लिखेंगे नोट नंबर 2 में एस के साथ एस बी का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो पुंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हो जाएगा कि एस कहीं लिख सकते हैं अगर आई एस हो तो ठीक है, आई एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आई के साथ पीवी का भी प्रयोग करते हैं, पीवी का भी प्रयोग करते हैं। इसमें कहने का मतलब हो गया कि आई के साथ दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और पुंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सिर्फ आई के साथ। जैसे इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में कि आई डॉट डॉट ए कार, आई डॉट डॉट ए कार। अब इसमें हो जाएगा हैज हैव, तो हैज हैव में इसमें क्या हो जाएगा? तो ध्यान रहे कि आई के साथ जो होता है ना, आई के साथ एम लगता है, हैव लगता है, लेकिन इसमें हैव क्या हो गया? हैव हो गया पुंगुलर वर्ब। तो आंसर में हो जाएगा इसमें पुंगुलर वर्ब में हैव लिखेंगे। तो सिर्फ आई है जिसमें सिंगुलर वर्ब और पुंगुलर वर्ब दोनों का उपयोग करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करते हैं।
इसी तरह से जैसे इसमें था कि एस एस के साथ एस बी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा पी एस के साथ पी भी का प्रयोग करते हैं। पी एस मतलब हो गया पुंगुलर सब्जेक्ट के साथ पुंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। पुंगुलर सब्जेक्ट के साथ पुंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है या? जी सर। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में ना कुछ भी एग्जाम्पल अपना मन से लिख सकते हैं, खाली सेंटेंस जो है वह हमेशा सही होना चाहिए, सेंटेंस गलत नहीं रहना चाहिए। लिखेंगे द बॉयज डॉट डॉट इन द फील्ड, इन्हें लिख देते हैं ऑप्शन में प्लेज। ये ऑप्शन हो गया, मतलब इसी दोनों में से कोई एक इसमें आंसर होगा। तो द बॉयज लिखेंगे, क्योंकि द बॉय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर एस एस हो जाएगा। इसमें क्या है कि पी एस के साथ पी एस यानी पुंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो द बॉयज लिखेंगे तो बहुत सारे लड़के हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुंगुलर सब्जेक्ट। तो द बॉयज डॉट डॉट इन द फील्ड लिखा हुआ है प्ले और प्लेज, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले जानते हैं कि प्ले और प्लेज दोनों क्या है, दोनों के दोनों वर्ब है। तो वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो पुंगुलर कौन हो जाएगा इसमें? प्ले हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्ले। आंसर क्या हो गया? प्ले।